हेलो स्टूडेंट। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति यूनिट में जो है दो चैप्टर है, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। इस यूनिट से जो है 10 अंक का जो है प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि इसके बारे में आप जो है ब्लूप्रिंट वाले वीडियो में भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय समीकरण जो कि चैप्टर 9 में है, यहाँ से 1 अंक का 2 प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, 2 अंक का 1 प्रश्न जो कंपलसरी होगा, उसमें अथवा नहीं रहता। और चैप्टर 9 से जो है एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, और अथवा करके चैप्टर नंबर 10 ऊंचाई एवं दूरी से आएगा 6 नंबर का। इस प्रकार से ये 6, 2 8 और ये 2 10 अंक का प्रश्न जो है इस चैप्टर से पूछा जाता है। अगर हम इसमें तैयारी की बात करें कि हम कैसे ढंग से इसका तैयारी करें, तो यहां पर हम पहले देखते हैं 6 अंक वाले में। चूंकि 6 अंक का प्रश्न जो है चैप्टर 9 से एक आएगा, अथवा करके चैप्टर 10 से जो है एक आएगा, यानी कि चैप्टर 10 से केवल 6 अंक का एक प्रश्न जो है पूछा जाता है। और ऊंचाई और दूरी, अगर ये चैप्टर में आपको कुछ दिक्कत है तो उस कंडीशन में आप इसको जो है छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक 6 अंक का प्रश्न जो है चैप्टर 9 से भी आता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 6 अंक वाला प्रश्न जो है चैप्टर 9 से आप तैयारी करते हैं या फिर चैप्टर 10 से। ऐसा कभी नहीं हुआ है अभी तक कि चैप्टर 10 से ही 6 अंक का 2 ठो दे दे या चैप्टर 9 से ही 6 अंक का 2 प्रश्न दे दे। ऐसा नहीं हुआ है। चैप्टर 9 से 6 अंक का एक रहेगा, अथवा करके चैप्टर 10 से एक रहेगा। ठीक, तो यहां पर अगर अपने हिसाब से तैयारी करना चाहें आप कर सकते हैं। पर यदि हम चैप्टर 9 को पूरी तरीके से अच्छे से हम तैयारी कर लें तो केवल एक चैप्टर में जो है आप 10 अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम जो है इसमें देखने वाले हैं चैप्टर 9 का 1 अंक वाला प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव वाला होगा, और उसमें किस टाइप के प्रश्न आते हैं ये जो है हम देखने वाले हैं। जनरली जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सर्वसमीका पर आधारित, दूसरा होता है पूरक कोण पर आधारित, तीसरा दोनों का कंबाइन दे देता है, और चौथा में देता है सूत्र और सारणी पर आधारित। ये कैसे होगा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले बोला गया है कि सर्वसमीका पे आधारित जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। तो सर्वसमीका में वैसे तो है आपके पास 3 सर्वसमीका। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहां पर इसी को हम 3 अलग अलग रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे अगर इसको हम राइट साइड ले जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको राइट साइड ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और एक स्वयं ये वाला है, तो वो दोनों भी दे सकता है। मान लो प्रश्न दे देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान खाली स्थान होता है, या फिर दे देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है। तो ये जो है आपका सत्य असत्य में, रिक्त स्थान और सही विकल्प, तीनों टाइप का जो है उसको बना करके दे सकते हैं। इसमें से अधिकांश जो पूछा जाता है, ये जो हम थीटा लिखे हैं, थीटा की जगह कोई भी कोण रख दो। जैसे साइन वर्ग 63 अंश धन कॉस वर्ग 63 अंश का मान खाली स्थान होगा। चूंकि हमको यह सर्वसमीका पता है, तो हम यहां पर थीटा की जगह 63 अंश रखें, 27 अंश रखें, 17 अंश रखें या फिर 50 अंश रखें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस टाइप का ये सर्वसमीका पे आधारित जो है कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। रिक्त स्थान हो, सत्य सत्य हो या फिर सही विकल्प वाला प्रश्न हो। ऐसे यहां पर सर्वसमीका में और कौन कौन सा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। यहां पर भी इसी को भी दे सकता है डायरेक्ट। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान खाली स्थान होता है, या फिर यहां पे 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा।
ये भी हो सकता है टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाया जाए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ठीक ऐसे ही एक तीसरा सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा। पर इसमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है सर्वसमीका पहला पर आधारित, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 पे। ठीक, तो ये जो है हमने पहला वाला देख लिया कि सर्वसमीका पर आधारित जो है कैसा प्रश्न होता है। अगर आपको जो है किस टाइप के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको चाहिए, तो आप जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, पीएन पटेल क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप में। वहां पे जो है आपको अनसाल पेपर बोल सकते हैं, मतलब 4 साल का 2020 से लेकर के 2024 तक का चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर से कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल अलग अलग करके जो है वहां पे दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। साथ में इस चैप्टर में अलग अलग चैप्टर में जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे पूछे गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको कंप्लीट जो है बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए जो है हम ये वीडियो जो है बना रहे हैं, आप जो है उसको जरूर देखिए। दूसरा है पूरक कोण पर आधारित प्रश्न। अब इससे संबंधित कैसे प्रश्न आएंगे, जैसे कहीं पर दे देता है पूरक कोण होता क्या है, उसके आधार पे हम पहले देखते हैं। जैसे इस पूरक कोण वाला जो सूत्र है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये जो है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। इस पे आधारित प्रश्न कैसे दिया जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री का मान खाली स्थान होगा। तो आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस 56 का क्या हो जाएगा, कॉस 56 डिग्री होगा। ठीक, तो ये जो है आपका यहाँ पे साइन दिया है, किसी में कॉस देगा, किसी में टेन देगा, किसी में कोसेक, तो किसी में सेक, तो इस पे आधारित भी दिया जाता है। इसी में एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे कॉस 80 डिग्री अपन साइन 10 डिग्री। अब देखने में कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, ये आसानी से इसको हल किया जा सकता है। देखो यहां पर क्या करेंगे, ये पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात के हिसाब से इसको हम चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है कॉस 80 डिग्री, तो यहाँ पे साइन जो 10 है उसको हम क्या लिख देंगे, 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, क्योंकि 90 में 80 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और साइन 90 माइनस थीटा, यहां पर देखो साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहां पर साइन 90 माइनस 80 का क्या होगा, कॉस 80 हो जाएगा। तो यहां पर ये भी है कॉस 80 डिग्री और ये भी हो जाएगा कॉस 80 डिग्री, और ये दोनों कट जाएंगे, मान कितना हो जाएगा, एक, एकदम इजी है। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं तीसरे नंबर में ये सर्वसमीका का भी उपयोग हो जाता है और पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात इसका भी उपयोग हो जाता है, और दोनों का एक साथ मिक्स करके दे दिया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूं इसके लिए, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और माइनस दिया है टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो जैसे आप यहां पर देखिए साइन और कॉस एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, टेन और कॉट एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, बच गया कौन सा, सेक और कोसेक। तो यहां पर सेक 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां पर सर्वसमीका नंबर 3 देखिए, यहां पे अगर इसको हम इस तरफ ले जाते तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या आएगा, 1, तो यहां पे इसका आ जाता है 1। तो ये जो है सर्वसमीका और पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों पे जो है आधारित जो है प्रश्न हो जाता है। इसके बाद जो है सूत्र व सारणी पे आधारित जो है प्रश्न भी पूछे जाते हैं, खास करके सूत्र पे। देखने पे हमको सूत्र सारणी पे आधारित है जैसा लगता है, पर वो सूत्र से जो है कनेक्टेड रहता है। जैसे
यहां पर दिया गया साइन 30 अंश गुणित कोसेक 30 अंश का मान कितना होगा। तो जैसे हमको पता है साइन थीटा बराबर, शुरुआत में इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। यहां पर इन दोनों को देखने से क्या पता चलता है कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। यानी कि इन दोनों को अगर देखें तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटे कोसेक थीटा। अगर तिर्यक गुणा कर दें तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब यहां पर थीटा के जगह जितना भी मान हो वो फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहां पर साइन 30 अंश कोसेक 30 अंश, थीटा की जगह कितना आया है 30 अंश, लेकिन मान इसका कितना आने वाला है 1। सेम वैसे ही टेन और कॉट में होगा, कॉस और सेक में भी होगा। तो मोटा मोटा जो है आपको बता दिया गया है कि इस चैप्टर से जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे टाइप के आते हैं। ये मैं 2-3 टाइप का जो है अलग अलग ये करके बताया हूं। आप जो है अगर और इसका प्रश्न एक्चुअल में कैसे कैसे रहता है ये आपको जानना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। जैसे जैसे आप ग्रुप ज्वाइन करते जाएंगे आपको जो है ये प्रश्न भी वहां पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।